खबर कट टू कट में आपका स्वागत है। देश इस वक्त लाइलाज बीमारी से जंग लड़ रहा है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। किसी को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो कोई बिना इलाज के तड़प तड़प कर जान दे रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विपदा की इस घड़ी में कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे कोई जिए, उन्हें तो पैसे से मतलब है। इसके लिए वो जिंदगी की डोर थामने वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी से भी बाज नहीं आ रहे हैं। गिद्ध के रूप में शहरों में इंसान घूम रहे हैं। सांसों के सौदागर, कोरोना काल में मौत का कारोबार। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को पुलिस ने बरामद किया है। अस्पताल में बेड नहीं है, इंजेक्शन की भारी किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है। सरकारी सिस्टम आईसीयू में है। अस्पताल से लेकर सरकार तक सब परेशान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन हालातों में भी कालाबाजारी कर रहे हैं। हर सांस का मानो सौदा हो रहा है। जिंदगी की बोली लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही मौत के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं और यहाँ इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाकर पैसा बनाया जा रहा है। जिस ऑक्सीजन से लोग मौत के मुंह से बाहर निकल सकते हैं, उसकी बाजार में बोली लगाई जा रही है। तस्वीरों को गौर से देखिए। पुलिस ने 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बरामद किया है। पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हिमांशु खुराना, पवन मित्तल, हिमांशु और आयुष बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से बरामद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत बाजार में लगभग 2 करोड़ रुपए है। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 90,000 से 1,10,000 रुपए में बेचा जा रहा था। टोटल 4 लोग गिरफ्तार करके उन्हीं से लगभग 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन्स बरामद हुई। ई ग्रुप का मेन काम है यही है दैट ये इम्पोर्टेंट जो अभी फिलहाल बहुत ज़रूरत पड़ रही है कोविड-19 इलाज के लिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स को एक काफ़ी महंगा बेस्ट है। ये लगभग अराउंड एक मशीन को लगभग 1 लाख और 1,10,00,000 के आसपास बेचते हैं। शहरों के नाम बदल जाएंगे लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं लेकिन कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं। काले लिबास में लिपटे शख्स का कारनामा उससे भी काला है। आरोप है कि परविंदर अस्पताल से ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था। परविंदर राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रॉली पुलर है। आरोप है कि ये 4,000 रुपए लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ऑक्सीजन ऑडिट के क्रम में आरबीएम हॉस्पिटल का विजिट किया गया था। विजिट में यहाँ पे ये सामने आया कि एक यहीं का ट्रॉली पुलर जो 4-5 हज़ार रुपये लेकर के ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था, उससे पूछने पे सामने ये आया कि उसने मेडिकल वार्ड से एक सिलेंडर लेकर के और किसी पेशेंट के अटेंडेंट को उसने बेचा था। जानकारी में आने पर तत्काल जो है उसको पुलिस हिरासत में लिया गया और उससे और पूछताछ की जा रही है। भरतपुर ही नहीं बल्कि गुलाबी नगरी जयपुर में भी काला खेल खेला जा रहा है। जिस ऑक्सीजन से लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जयपुर पुलिस ने ऐसे ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है और 23 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और 4 छोटे सिलेंडर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई रामलाल नाम का व्यक्ति है, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अवैध भंडारण कर रखा है और वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। तो अभी कोरोना के इस काल के अंदर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इस इन्फॉर्मेशन की तस्दीक की। उक्त व्यक्ति रामलाल को हम लेकर के आए हैं, जिसके कब्जे से 26 भरे हुए सिलेंडर मिले हैं। 24 सिलेंडर बड़े हैं, 22 सिलेंडर बड़े हैं और 4 सिलेंडर छोटे हैं। सभी भरे हुए सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के। तो नियमानुसार अभी इनको जब्त करके और जो भी प्रशासनिक आदेश होंगे उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। देश इस वक्त लाइलाज बीमारी से जंग लड़ रहा है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। किसी को इलाज मिल रहा है तो कोई बिना इलाज के ही मारा जा रहा है। सरकारी सिस्टम इस बीमारी के सामने बेबस नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में कालाबाजारी के इस खेल को रोकना बेहद जरूरी है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना होगा। नहीं तो ये इंसानी रूप में घूम रहे गिद्ध लोगों को नोच खाने की फिराक में बैठे हैं।
टीम न्यूज नेशन। और बड़ी खबर दिल्ली की आपको बताते हैं। दिल्ली में कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीन की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में यह प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अस्पतालों के बाहर लाइन न लगाएं। केजरीवाल सरकार ने 67.67 लाख डोज का ऑर्डर दिया है और 1-2 दिन में यह ऑर्डर अभी मिलेगा केजरीवाल सरकार को। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग ख़राब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे। मेरे पास एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन, और दोनों कंपनियों को हमने 67 लाख डोज देने के लिए हमने उनको निवेदन किया है और उनसे कहा है कि ये 67 लाख वैक्सीन अगले 3 महीनों के अंदर दोनों कंपनियां हमें उपलब्ध कराएं। उसके लिए जो भी पेमेंट होगी वो दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और उनसे, दोनों कंपनियों से हमने शेड्यूल मांगा है कि वो अगले 3 महीने के अंदर कब सप्लाई कर सकती हैं। दिल्ली वालों की 1 मई से वैक्सीनेशन की उम्मीद को हल्का झटका लगा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि उनके पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है और लगातार 8वें दिन 24 घंटे में लगभग 400 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में हैं। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा भयावह है और दिल्ली वालों को एक उम्मीद बंधी कि 1 मई से 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग तक के लोगों का वैक्सीनेशन आरंभ हो जाएगा। हालांकि इसमें एक मामूली झटका लगा है। दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि इस समय उनके पास वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं है, इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन आरंभ नहीं हो सकता। इस समय इस अस्पताल में, झिलमिल के अस्पताल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन तैयारियां अब जो नज़र आएंगी वो आने वाले समय में वो 18 साल से 44 साल आयु वर्ग के लोगों का जो वैक्सीनेशन किया जाना है उसकी तैयारियां की जाएंगी। क्योंकि दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि दिल्ली के पास अभी पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। विभिन्न कंपनियों को इसके ऑर्डर दिए गए हैं। जैसे ही वैक्सीनेशन का कोटा पर्याप्त होगा, दिल्ली में वैक्सीनेशन आरंभ कर दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार से उपराज्यपाल ने भी रिपोर्ट तलब की है, मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है कि जब वैक्सीन आएगी तब हम ज़रूर वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो तैयारियां हैं उसको लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर दिल्ली सरकार किस लेवल पर दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन की तैयारी देने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं उसकी तस्वीरें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। न्यूज नेशन संवाददाता सूरज अरोड़ा हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। तस्वीर इस वक्त पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर की दिखा रहे हैं। शकरपुर लक्ष्मी नगर का ये इलाका है और आप जहां तक नजर डालेंगे बाकायदा आपको सड़कों पर ठीक उसी तरह का ट्रैफिक, पब्लिक साफ तौर पर दिखाई दी जाएगी। जबकि इस वक्त दिल्ली लॉकडाउन से गुजर रही है। संक्रमण का जो विकराल रूप है कोरोना का, वो हर तरफ कहर ढा रहा है। लगातार जो केस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अस्पतालों में आम लोगों के लिए जगह नहीं पूरी हो पा रही। लेकिन अगर इस लॉकडाउन के बीच
सड़कों की बात करेंगे, तस्वीर देखेंगे तो आपको ये सोचने पर तस्वीर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई लॉकडाउन का पालन हो रहा है या ठीक उसी तरह से जो लोग हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला शायद यहाँ दिखाई नहीं देता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लॉकडाउन के बीच कुछ और सख्ती की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अभी दूसरी लहर का पीक आना बाकी है और इस बीच बुरी खबर यह है कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जता दी है। जुलाई अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो क्या तीसरी लहर इससे पहले जितनी चीजें हम देख चुके हैं उससे ज्यादा खतरनाक होंगी? हर तरफ हाहाकार मचा है। आजादी के बाद पहली बार देश पर इतनी बड़ी आफत आई है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। सांस के एक एक कतरे के लिए मरीज और उनके परिजन जूझ रहे हैं। रोज 3000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। शमशान और कब्रिस्तान तक में वेटिंग है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है और बुरी खबर यह है कि इस महामारी से जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि जुलाई अगस्त में महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। 2 करोड़ टीकाकरण हर महीने में होना जरूरी है। महाराष्ट्र में टीकाकरण करने के लिए करीबन 13,000 सिर्फ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में संस्था उपलब्ध है और इसीलिए बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास कोल्ड चेन है, हमारे पास AEFI की सिस्टम्स उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है और डॉक्टर्स भी उपलब्ध है। सवाल सिर्फ है कि हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और इसीलिए इंपोर्ट भी वैक्सीन करना पड़ता है, तो हम करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। कोरोना की दूसरी लहर ने भी सबसे पहले महाराष्ट्र में तबाही मचानी शुरू की थी। महाराष्ट्र से शुरू हुई दूसरी लहर दिल्ली, यूपी समेत देश के दूसरे हिस्सों में फैलती चली गई। कोरोना की दूसरी लहर का सामना करते हुए देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। तो क्या तीसरी लहर इससे भी ज्यादा प्रलय मचाने वाली होगी? इस वक्त अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, वैक्सीन की भारी कमी है। मौजूदा हालात को देखते हुए डर इस बात का है कि तीसरी लहर से देश कैसे निपटेगा। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अवध शिल्प ग्राम में तैयार हो रहे DRDO हॉस्पिटल का जायजा लिया। न्यूज़ नेशन की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। लखनऊ में DRDO द्वारा बनाया जा रहा है कोविड मरीजों के लिए हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार है और अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पहुंचकर इस हॉस्पिटल का जायजा लिया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि रिकॉर्ड कम समय में इस हॉस्पिटल का निर्माण DRDO के द्वारा कराया गया है। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते पहले इस हॉस्पिटल का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हुआ था, लेकिन अब जाकर ये हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ पर उसका जायजा लिया। गौरतलब है कि लखनऊ में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है। तकरीबन 500 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसमें कि 150 वेंटिलेटर बेड हैं और माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो ये हॉस्पिटल है वो क्रियाशील हो जाएगा, यानी कि कोविड पेशेंट जो हैं वो यहाँ पर भर्ती हो सकेंगे। देखा जाए तो इस वक्त अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में संक्रमण चरम पर है और अस्पतालों में बेड की कमी एक प्रमुख समस्या है। वैसे में माना जा रहा है कि इस हॉस्पिटल के बनने से कहीं ना कहीं लखनऊ के लोगों को राहत मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और जयपुर में वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं, देखिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर बरपा रही है। राजस्थान में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है।
लिहाजा वैक्सीनेशन ही एक उम्मीद है खुद को सुरक्षित करने की। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, कितना तैयार है राजस्थान, 1 मई से जो वैक्सीनेशन तैयार होने जा रहा है उसके लिए कितना तैयार है, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे कि लोग बढ़ चढ़कर अपना वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम हर जगह लाचार नज़र आ रहा है। बात अगर अस्पतालों की करें तो लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अब लोग जब चलकर वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं। मेरी सर से पहले ही बात हुई थी और उस वक्त 1 घंटे से अधिक आपको हो गया था, अभी आपका नंबर नहीं आया? अभी देखते हैं 15 मिनट में आएगा, 2 घंटे हो गए। बिल्कुल थोड़ा फास्ट किया जा सकता है सिस्टम, क्योंकि 1 मई से अभी तक तो कोई राजस्थान में तैयारी नहीं है, लेकिन अगर 1 मई से वैक्सीनेशन हो गया तो इन तैयारियों में कैसे वैक्सीनेशन कर पाएंगे? बिल्कुल ये भीड़ जो अभी दिख रही है ये 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। देखिए अभी तो 45+ वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन सर आप भी लाइन में लगे हुए हैं? हाँ, हम भी लाइन लगे हुए हैं साहब। कितना समय हो गया आपको लाइन? हम लगे थे 9 बजे। 9 बजे से? हाँ। नंबर नहीं आया आपका? हाँ हाँ, कल अगर 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे जब तक इनका मैनेजमेंट लगाने का रजिस्ट्रेशन कंप्यूटरलाइज, जब तक स्टाफ एक्टिव नहीं होगा तब तक भीड़ की परेशानियाँ होगी। देखिए सिस्टम के ये भी खामी है कि फर्स्ट डोज वाले और सेकंड डोज वालों की एक ही लाइन है, लिहाजा अगर अलग अलग डोज की व्यवस्था हो जाती तो शायद काफ़ी हद तक इससे भी बचा जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होने वाला है पूरे हिंदुस्तान भर में, उसके लिए राजस्थान बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हर सेंटर को एक आदेश आया है कि आप तैयार रखिए। तैयारी के नाम पर क्या है कि आपको 2 टीम बनानी है, लेकिन 2 टीम से क्या वैक्सीनेशन सफल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान सरकार ने 3000 करोड़ का बजट तय कर दिया है, 3 करोड़ 75 लाख का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अभी तक ना डोज मिली है ना ज़मीनी धरातल पर कोई तैयारी नज़र आ रही है। अब मान लीजिए लगातार इस तरह के बयान हो रहे हैं कि अगर हमें डोज आज मिल जाती है तो कल से हम वैक्सीनेशन कर देंगे। आपको अगर डोज मिल जाती है तो क्या इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं आप कितना सफल हो पाएगा वैक्सीनेशन? क्योंकि जिस तरह का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है या इतनी भीड़ उमड़ेगी कि उस भीड़ को कंट्रोल करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।